ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिया खान। खबरों की शुरुआत करने से पहले देखेंगे आगरा शहर की सुर्खियां। इंसानियत एक बार फिर हुई शर्मसार। राजामंडी रेलवे स्टेशन पर पड़ी मिली 4 माह की मासूम। मीना बाजार ग्राउंड के पास हुआ हादसा, युवकों की बाइक घुसी बिजली के खंभे में। सरकारी तंत्र की ढिलाई से फल फूल रहा है मिलावटखोरी का धंधा। मिलावट साबित होने के बाद भी बिक रहा है विमल पान मसाला। रमजान के मुबारक माह में रोजा अफ्तार का सिलसिला शहर भर में जारी। अबुल्लाह दरगाह पर किया गया रोजा अफ्तार व सपा शहर अध्यक्ष का सम्मान। और अब खबरें विस्तार से। राजामंडी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक 4 माह की लावारिस बच्ची मिली है, जिसकी सूचना पुलिस व चाइल्ड लाइन केयर को दी गई है। आनन फानन में बच्ची को उपचार के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है। जहां एक और केंद्र सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रही है, वहीं दूसरी ओर ताजा मामला राजामंडी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 का है, जहां लावारिस 4 माह की मासूम बच्ची प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पड़ी मिली। प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्रियों की नजर मासूम बच्ची पर गई तो यात्री ने इसकी सूचना तत्काल पुलिस और चाइल्ड लाइन केयर को दी। हमारे पास कॉल गया था राजामंडी स्टेशन से, वो सूचना दी गई थी कि एक बच्ची राजामंडी स्टेशन पर लावारिस अवस्था में मिली है। सूचना पाकर चाइल्ड लाइन केयर किसी ने इधर जीआरपी से इन्फॉर्मेशन पहुंचा कि उन्होंने बताया कि उन्हें 4-5 माह की बच्ची मिली हुई है। सूचना पाकर हमारा स्टाफ वहां पहुंचा। सूचना मिलते ही पुलिस और चाइल्ड लाइन केयर की टीम मौके पर पहुंच गई। आनंद फानन में बच्ची को उपचार के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। थाना शाहगंज इलाके के कोठी मीना बाजार ग्राउंड के पास तेज गति से आ रही बाइक बिजली के खंभे में जा घुसी। बाइक पर 2 युवक सवार थे, जिसमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई व दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम गृह भेजकर घायल युवक को इलाज के लिए एसएम में भर्ती करा दिया है। रविवार देर रात थाना शाहगंज इलाके के कोठी मीना बाजार ग्राउंड के पास तेज गति से आ रही बाइक बिजली के खंभे में जा घुसी। बाइक पर 2 युवक नेत्रपाल और रौनक सवार थे। दोनों युवक अपने घर गढ़ी बदौरिया से नाई की मंडी खाना खाने बाइक से जा रहे थे। दोनों युवक शराब के नशे की हालत में बाइक चला रहे थे। नेत्रपाल बाइक चला रहा था और रौनक पीछे बैठा था। तेज गति होने के कारण ये बाइक बिजली के खंभे में जा घुसी, जिसमें नेत्रपाल की मौके पर ही मौत हो गई और रौनक गंभीर रूप से घायल हो गया। ये बता रहे हैं कहीं से दारू वारू पी के आए थे और इधर नाई की मंडी में कहीं खाना आना खाने जा रहे थे, तो अचानक इनकी बाइक जो है थोड़ा डिसबैलेंस हुई और इस डिवाइडर से खुरचती हुई खंबे से टकरा गया। कोई मौत हुई? हाँ, एक व्यक्ति इसमें जो है नेत्रपाल नाम था उसका। सर, हम अपने घर जा रहे थे और अपना एनजीओ मतलब करके आ रहे थे, तो अपने घर ही जा रहे थे। एकदम से बाइक एकदम डिसबैलेंस हुई और इस खंभे से जाके टकरा गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम गृह भेज घायल को एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया है। वहीं घायल युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। समाजवादी पार्टी के शहर अध्यक्ष के स्वागत का सिलसिला शहर भर में जारी है। उत्साहित सपा कार्यकर्ताओं के अलावा समाज का हर वर्ग उन्हें उनकी सदस्यता के कारण बेहद पसंद कर रहा है। इसी के साथ मंटोला में उनके समर्थकों का एक विशाल जुलूस निकालकर उनके प्रति आदर सम्मान का भाव जाहिर किया गया। इस जुलूस को देखकर कहा जा रहा था कि आगामी 2017 के चुनाव में साइकिल की रफ्तार इससे कहीं और तेज होगी। इन दिनों जैसे आगरा शहर में चुनाव का माहौल है, समाजवादी पार्टी के नवनियुक्त शहर अध्यक्ष रईसुद्दीन कुरैशी को आगरा महानगर की कमान मिलने के बाद शहर में उनके स्वागत सम्मान के लिए रोज जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को शहर अध्यक्ष रईसुद्दीन कुरैशी का स्वागत कार्यक्रम मुस्लिम क्षेत्र मंटोला ढोलीखार सदरभट्टी निवासियों ने आयोजित किया।
शहर अध्यक्ष रईसुद्दीन का जुलूस मुस्लिम क्षेत्र में पहुंचा तो मानो क्षेत्रीय लोगों का हुजूम महानगर अध्यक्ष के स्वागत के लिए उमड़ पड़ा। जगह जगह लोग फूल मालाएं लिए सड़क पर खड़े नजर आए। मंटोला वासियों ने महानगर अध्यक्ष सहित आगरा के महापौर इंद्रजीत आर्य, सपा के वरिष्ठ नेता ठाकुर पवन सिंह को फूल मालाओं से लाद दिया। स्वागत कार्यक्रम के दौरान ऐसा लग रहा था कि जैसे मंटोला क्षेत्र में राष्ट्रीय नेता का आगमन हो गया है। वहीं क्षेत्रीय लोगों के स्वागत से अभिभूत महानगर अध्यक्ष ने सभी मंटोला वासियों को हर संभव मदद और उनका सम्मान दिलाने की बात कही। जितने भी लोग हैं, आज ढोलीघाट घटिया पूरा हर्षोल्लास के अंदर डूबा हुआ है। सुबह से ये लोग तैयारी में लगे हुए हैं। आज इनके बीच में से यहाँ बड़े बड़े थे, हम यही पैदा हुए थे और आज अपने मकाम पर हम आए तो जोश व खरोश का आलम आप देख रहे हैं। क्या है, आप सड़कें फटी पड़ी हुई हैं, लोगों ने तमाम हार फूल और ये जितने भी नोटों के हार वगैरह जो पहना सकते हैं, जो तोहफे दे सकते हैं, वो दिए। क्योंकि मैं इस सरजमी पे पैदा हुआ, इनको ये ऐसी किरण लगी है कि हमारे बीच का बच्चा, हमारा भाई, हमारा साथी आज कुछ किसी मकाम पे पहुंचा है, वो माननीय नेताजी की वजह से और माननीय अखिलेश यादव जी की वजह से यहाँ पहुंचे हैं। और हम ये इनको विश्वास दिला देना चाहते हैं सबको कि अब वो बात होने वाली नहीं है। यदि कोई भी संगठन के अंदर अनुशासन नाम की चीज अगर होगी तो इंशाल्लाह हमारे कार्यकाल के अंदर होगी, क्योंकि जिस पार्टी के अंदर अनुशासन होगा वो शासन करेगी। जनता का जोश व खरोश विस्तार दिख रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रति जनता का रुझान है। जनता चाहती है अपना समाजवादी पार्टी आए और आगरा शहर से ये जनता का पैगाम है। आज मुस्लिम समाज सारा जनता सारा समाजवादी पार्टी को देख रहा है। हम संकल्पित है माननीय मुलायम सिंह यादव जी के संदेश से, माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के संदेश से हम इस शहर में किसी वर्ग के साथ, शहर की जनता के साथ किसी तरह का अत्याचार नहीं होने देंगे। आज ऐसा हुजूम, ऐसा प्यार देख के ऐसा लगा मानो कोई चुनाव का माहौल हो, लेकिन चुनाव अभी बहुत दूर है। लेकिन जो आप लोगों ने प्यार हमारे रईस भाई को दिया है, जिस तरह से आप लोग उमड़ के आए हैं, उनके गले में आपने हार मालाएं और सिर पे पगड़ी और तलवार नहीं दी, आपने अपना दिल से प्यार निकाल कर उनके सामने रख दिया। साथियों, लगभग 3 साल मेरे को आए इस सूबे में समाजवादी पार्टी की सरकार आई, लेकिन पिछले 3 साल में जिस 200 करोड़ से आप लोगों ने वोट देकर इस पार्टी को, अखिलेश भाई को आपने सूबे में बिठाने का काम किया था, हमारे सूबे के मुखिया और माननीय नेताजी को कहीं ये लग रहा था कि आपके प्यार को संजोने के लिए, आपकी सेवा करने में शायद कुछ कमी आ रही है। आपके चौकीदार और पहलुआ के रूप में जो किसी आदमी को ऐसे भेजा जाए कि आपका पसीना निकलने से पहले उसकी जेब से रुमाल निकल आना चाहिए, ऐसा कोई आदमी का आना चौकी किसी को न कराए। ऐसे माहौल में जहाँ आदमी और उसका धर्म देखकर बात की जाती हो, ऐसे समय में एक आदमी आए और आपके साथ खड़ा हो, साथ ही आपके आगे खड़ा हो और बात करेंगे। यही वादा तो 3 साल पहले समाजवादी पार्टी के नेताओं ने आगे
रमजान के पाक महीने शुरू होते ही अफ्तार करने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इसी के तहत अबुल्लाह दरगाह पर अफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें सपा शहर अध्यक्ष रईसुद्दीन का सम्मान किया गया। इसी के साथ इस अफ्तार में शहर के जाने माने लोगों ने शिरकत की। अफ्तार से पहले अमन चैन की दुआ मांगी गई। शफकत मुझ पर है और मैं इस चौखट का गुलाम हूँ। मुझे तो यहाँ हाजिरी में आना ही था और मुझे आके आज इतना अच्छा लगा है आपकी सरपरस्ती में, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। और मेरे तमाम साथियों को जो आए हुए हैं साथ में और जो दुआएं यहाँ हुई वो मायने रखती हैं। और मैं तो हमेशा इस दर पर आता हूँ और अकीदत के लिए हजी इनायत साहब के साथ कुछ ज़्यादा है क़यादत में आ रही। ये अमन अमान का पैगाम यहाँ से हमेशा निकलता है। इस चौखट और दरबार से आज जब से दुनिया कायम हुई है और जब आपका मकाम है यहाँ, तो आगरा में इस चौखट से सारी सुलेकुल का पैगाम जाता है और एकजहती का पैगाम यहाँ से जाता है। उस पैगाम को यहाँ से पहुँचाने के लिए सारे मतलब जो है धर्मों को सुलेकुल का पैगाम यहाँ से पहुँचाने के लिए मैं हमेशा हाजिर हुआ हूँ और आता रहूँगा। और ये इनकी दुआओं से आगरे के अमन अमान में बहुत ज़्यादा असर रहता है और हमेशा अमन अमान कायम रहता है। और आने वाले ईद के त्यौहार पर मैं ये दुआ करने आया हूँ कि अमन अमान कायम रहे और समाजवादी पार्टी की सरकार जो बहुत अच्छे से काम कर रही है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, उनकी हम पे सरपरस्ती रहे और माननीय अखिलेश यादव जी जो आगरा को बहुत ध्यान से देख रहे हैं और तमाम मतलब जो है धर्मों को की तरफ वो देख रहे हैं, धर्मार्थ की तरफ भी हमारा ध्यान है। हम वहाँ से भी कुछ ना कुछ अपने कौम और मिल्लत के लिए कुछ करने के लिए हम उनसे दरख्वास्त करेंगे और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में हम इसको और दरगाह को और आसपास सजाने के लिए हम काम करेंगे। आज 17 रमज़ान मुबारक को यहाँ जितने भी हाज़रीन रोज़ा अफ्तार में शिरकत किया उनका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलखुसूस हाजी रमज़ान अली शाह साहब, जनाब रईसुद्दीन शाह साहब, मेयर साहब, पवन कुमार जी और दीगर हजरात जिन्होंने अपना बहुमूल्य और बेशकीमती वक्त देकर यहाँ अफ्तार में शिरकत की, उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी आप हजरात का इस दरबार से जो लगाव है वो बना रहेगा। और ख़ास तौर से मैं रईसुद्दीन साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि वो 5वीं बार शहर अध्यक्ष बने हैं और मुझे बड़ी उम्मीद है और कभी उम्मीद है कि वो बहुत बेहतर और अच्छा काम करेंगे और अपनी पार्टी के लिए भी, इस शहर के लिए भी, और हम जैसे यहाँ दरबार के जो लगे हुए हैं लोग, उनकी तरफ भी आपकी नज़र हमेशा बनी रहेगी, ऐसी उम्मीद करता हूँ। शुक्रिया। देश में इस समय फ़िरका परस्त ताकतें बहुत तेज़ी से काम कर रही हैं और ऐसे में सरताज आगरा जो जैसा अभी रईस भाई ने बताया कि सुलेकुल नगरी के लिए अगर कहीं सही से दिशा मिलती है, कोई सही दिशा मिलती है, वो यहीं से मिलती है। आज हम सब तो खादिम हैं इनके, यहाँ पर आए हैं दुआ करने, इनसे प्रेरणा लेने, ऊर्जा लेने के लिए कि सुलेकुल नगरी में रईस भाई की सदारत में हम लोग काम करते हैं। होटल रेडिसन ब्लू में ब्लड कंपोनेंट्स को लेकर लोकहितम ब्लड बैंक द्वारा नेशनल मेडिकल सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में मुंबई से आए विशेषज्ञ डॉक्टर अनुपम छाबड़ा ने ब्लड कंपोनेंट्स पर नए शोध और तकनीकी पर अपनी प्रेजेंटेशन दी। रविवार देर शाम होटल रेडिसन ब्लू में ब्लड कंपोनेंट्स ब्लड बैंक नेशनल मेडिकल सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में मुंबई से आए डॉक्टर अनुपम छाबड़ा ने लोकहितम ब्लड बैंक द्वारा नेशनल मेडिकल सेमिनार में अपने विचार व्यक्त किए। इसमें डॉक्टर अनुपम छाबड़ा ने बताया, अब हर मरीज को पूरा ब्लड नहीं देना पड़ेगा, मरीज की आवश्यकता के अनुसार ब्लड कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए जाएंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन नई पद्धति की शोध और तकनीकी का विकास करने जा रही है। इस सेमिनार में 100 से अधिक डॉक्टर्स ने सहभागिता की। आजकल रक्त में अनेक प्रकार के दोष आते हैं, तो इसके लॉग 1, 2, 3, 4 ऐसे इसकी स्टेजेस रहती हैं। जितने भी ब्लड बैंक हैं उसमें लॉग 1 तो रहता है, उसमें 90% और जो रक्त के जो दोष है वो दूर हो जाते हैं। लॉग 2 में 98%, लॉग 3 में 99%, लॉग 4 में 99.9%। अभी एक और 5th लॉग भी आ रहा है, उसमें जो है 99.99। उज्जैन ज्योतिष पीठ द्वारा साइंटिफिक मेथड से काल सर्प दोष, पितृदोष एवं ग्रहण दोष निवारण महायज्ञ का आयोजन नवरंग भवन में 5 जुलाई से 12 जुलाई तक किया जा रहा है, जिसमें पीठ के पीठाधीश्वर पंडित विनोद गुरु के सानिध्य में हजारों पीड़ित अपनी कठिनाइयों का निवारण करा रहे हैं। आगरा में ये हमारा शिविर 15वां शिविर है। हम यहाँ 2006 से लगातार आ रहे हैं
लोगों की जन्म कुंडली एवं हस्तरेखा देखने का कार्यक्रम रहेगा। विजयनगर कॉलोनी नवरंग भवन में कल 6 तारीख से निःशुल्क जन्म कुंडली एवं हस्तरेखा देखने का कार्यक्रम रहेगा। इसके अलावा जिन जातकों की कुंडली में काल सर्प दोष है, पितृदोष है, चांडाल दोष है, ग्रहण दोष है, इन दोषों के लिए 11 और 12 जुलाई को इसका वेदोक्त मंत्रों के द्वारा अनुष्ठान रहेगा। लोगों में बड़ी भ्रांतियां हैं कि काल सर्प दोष की पूजा नासिक, उड़पी, उज्जैन में ही होती है। ऐसा नहीं है। वेदोक्त मंत्रों के द्वारा विधि विधान से अगर इस पूजा का विधान कहीं पर भी हो जाता तो जातक को पूरा लाभ मिलेगा। कंपनी पर छापा पड़ने के बावजूद भी बाजार में खुलेआम बिक रहा है मिलावटी विमल पान मसाला, जिसमें जांच के दौरान हानिकारक तत्वों के मिले होने की पुष्टि हो गई थी। पर ताज्जुब की बात तो यह है कि इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद भी ना तो एफडीए और ना ही प्रशासन ने गुटखे पर पाबंदी के लिए कोई ठोस कदम उठाने की जहमत उठाई है। शहर की सैकड़ों दुकानों पर पान मसाले और गुटखे के स्टॉक भरे पड़े हैं। विमल पान मसाला पर इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, फिर भी खुलेआम उसकी बिक्री की जा रही है, जबकि पान मसाले को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया है। दाने दाने में केसर कदम और कत्था के साथ अपना विज्ञापन करने वाला पान मसाला विमल में मिलावट पाई गई है। आज की युवा पीढ़ी गुटखा, धूम्रपान और शराब की लत लगा चुकी है। वैसे भी आजकल कैंसर जैसी भयावह बीमारियों ने लोगों को घेर रखा है। यदि पान मसाले में भी मिलावट आने लगी तो स्वास्थ्य का क्या होगा? जानकार लोग जिसके चलते इसे बैन किए जाने के पक्षधर हैं। गुटखा खाने से कैंसर होता है, गुटखा खाने से दांत भी खराब होते हैं और भी कई परेशानी होती हैं। मुंह छोटा जाता है, मुंह छोटा जाता है और भी दिक्कत आती है। खाना खाने में भी दिक्कत आती है, दांत भी खराब हो जाती है और दाल वगैरह भी हिल जाते हैं, दांत सारे पूरे टूट जाते हैं गुटखा खाने से। जब बंद है जितनी फायदा है। युवा पीढ़ी पे तो बहुत असर पड़ेगा इससे। तो गुटखा जैसे विमल है और बाकी को और भी बहुत गुटखे हैं, इन गुटखों को ज्यादातर सरकार चाहे तो बंद करा सकती है, मगर सरकार ऐसा कुछ नहीं सोचती। और युवा पीढ़ी इसके ज़्यादा लत में आ रही है। छोटे छोटे बच्चे भी खा रहे हैं नेक से, उनके लिए कैंसर हो रहा है और क्या कहते हैं, दांत तो खराब होते ही होते हैं। बड़े बड़े वायदे करने वाली सरकार को युवा पीढ़ी को सही रास्ते पर लाने के लिए पान मसाला इत्यादि के विज्ञापन में 7 बाजार से पान मसाले को बंद करना होगा, जिसके बारे में विचार करना चाहिए ताकि युवा पीढ़ी को बर्बाद होने से बचाया जा सके। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए ताज न्यूज। ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टेट। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेट बंद कॉलोनी यानी नंदिनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदिनी स्टेट। अल्लाहु
क्या है इस्लाम के 5 फर्ज? क्या है इस्लाम के मायने? रमजान क्या है? क्या है रमजान की फजीलतें? कौन कौन सी बातें हैं अल्लाह को पसंद? रमजान और इस्लाम से मुताल्लिक ऐसे ही सवालातों के जवाबात के साथ हम ला रहे हैं प्रोग्राम माह रमजान, जिसमें आप कॉल कर पूछ सकते हैं रमजान से मुताल्लिक अपने सवालात। आप हमसे राब्ता कर सकते हैं इस नंबर पर 0562 6888845। माह रमजान देखिए 19 जून से हर रोज सुबह 11 बजे सिर्फ ताज 786 पर। के बाद स्वागत है। देखते हैं अगली खबर। शहर के साथ साथ गांव में पूरी ताकत के साथ उभरेगी कांग्रेस पार्टी, ये कहना है पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप कंसल का, जिन्होंने अपने आगरा प्रवास के दौरान पत्रकारों से बातचीत की। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि कांग्रेस अब देहात क्षेत्रों में अपना वजूद खड़ा करने पर जोर देगी, जिसके लिए ग्रामीण क्षेत्र के वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारियों से नवाजा गया है। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने अपनी स्थिति मजबूत बनाने के लिए गांव तक पैर पसारने की योजना बनाई है, जिसके लिए पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप कंसल ने शहर और जिला कमेटी के नेताओं के साथ मंथन किया। आगरा प्रदेश के वरिष्ठ नेता ने कहा कि कांग्रेस को उसके पुराने स्वरूप में लाने के लिए बेहद मेहनत की जरूरत है, जिसके लिए शहर के साथ साथ ग्रामीण अंचल को जोड़ने पर भी काम करना होगा। 22 जुलाई को पूरे प्रदेश में, उसमें आगरा मंडल के अंदर भी, हम जो देश की और प्रदेश की दिशाहीन और दिशाविहीन सरकार है उसके काले कारनामों का पर्दाफाश करने के लिए जन आक्रोश के रूप में जन आंदोलन चलाएंगे, जिसको गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव, ब्लॉक ब्लॉक, तहसील तहसील और न्याय पंचायत स्तर के ऊपर उसका पुतला फूकेंगे, प्रदर्शन करेंगे, जुलूस निकालेंगे, ढोल धमाके बजाकर जनता को जागरूक करेंगे और उनकी काले करतूतों को बताने का काम करेंगे। इस मौके पर उन्होंने स्थानीय नेताओं के साथ विचार विमर्श किया और गैर कांग्रेसी दलों के खिलाफ खूब आग उगली। उन्होंने बताया कि आगामी 22 जुलाई से प्रदेश भर में वर्तमान सरकारों के खिलाफ प्रदर्शन कर कांग्रेस जनता के सामने उनकी कलाई खोलने का काम करेगी। प्रेस वार्ता के दौरान शहर अध्यक्ष अबरार हुसैन और जिलाध्यक्ष दुष्यंत शर्मा सहित कई अन्य वरिष्ठ कांग्रेसी भी मौजूद रहे। राजा मंडी मेन मार्केट में जलभराव की शिकायत से परेशान है बाजार कमेटी के लोग, जिनकी तमाम शिकायतों के बाद भी नगर निगम और जल संस्थान की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके चलते दुकानदारों की न केवल प्रदूषित वातावरण में बैठना पड़ रहा है, बल्कि गंदगी की वजह से व्यापार भी ठप सा हो गया है। शहर के बीचों बीच अपनी एक अलग पहचान रखने वाले आगरा के नामचीन बाजार राजा मंडी आज बदहाली के दौर से गुजर रहा है, जिसमें आने वाले ग्राहक से लेकर दुकानदार तक मुंह से कोड़ रहे हैं। दरअसल क्षेत्र में नालियों से उफन रहा सीवर इस समय बाजार की रौनक को न केवल कम कर रहा है, बल्कि वातावरण को भी प्रदूषित कर रहा है। इस समस्या के बारे में जब क्षेत्रीय दुकानदारों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि विभागीय लोगों को समय समय पर शिकायत की जा रही है, लेकिन उनकी ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। सारा जो है चौक है, जितने भी रास्ते में है चौक है सारी, और थोड़ा साफ कर जाते फिर जो है वो भर जाती है। कितने समय से ये परेशान है? अभी 10 दिन जो हुए हैं, 10-15 दिन हो गए हैं सफाई कर गए थे, और उसके बाद फिर जो है भर गया। तो पानी का सप्लाई नहीं पूरी है। समस्या इसकी पानी की है, जिससे पानी में महिला आ नहीं पाती हैं और काफ़ी दिक्कतें आती हैं, गिर जाती है। एक बार ऐसा हुआ था, मेरा काउंटर ही पूरा पलट गया था।
जिसमें मेरा काफ़ी नुकसान हुआ था। अभी बंद कभी होता है, चलता है, रुक जाता है। अभी हमने कल परसों उसको खोला था, गटर खोलना, तो देखा उसमें काफ़ी कचरा जमा हुआ है। सफाई कोई काम ही नहीं यहाँ पे। तो गौरतलब है कि आगरा के सबसे बड़े बाजारों में शुमार इस मार्केट की पिछले 15 दिनों से यही हालत है, जिसमें यहाँ आने वाली महिलाओं को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। बाजार के लोग बताते हैं कि कई बार लोग यहाँ गिर भी चुके हैं, लेकिन सरकारी तंत्र की ओर से कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने अपने वेतन में से आगरा के 4 किसानों को 1-1 लाख रुपए के चेक थमाए। भाजपा नेता इस सहायता राशि को राजनीतिक लोगों के लिए संदेश बता रहे हैं। किसानों को संबोधित करते हुए वरुण गांधी ने देश की जाति, धर्म और संप्रदाय की राजनीति पर सवालिया निशान खड़े किए। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने आगरा के 4 किसानों को राहत के चेक सौंपकर किसानों की दुर्दशा पर चिंता जताई। आगरा जिले की फतेहाबाद तहसील के फूलपुर गांव में भाजपा नेता ने किसानों को संबोधित भी किया। किसानों को संबोधित करते हुए वरुण गांधी ने संकट की इस घड़ी में किसानों से धैर्य रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि ये देश का दुर्भाग्य है कि देश का अन्नदाता आज आत्महत्या करने को मजबूर है। क्या आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में पिछले 3 साल 18 लाख किसानों के ऊपर केस हुए हैं कि उन्होंने पैसे वापस नहीं किए। मैं एक मांग करना चाहता हूं कि कम से कम जिनके परिवार में जो मुख्य व्यक्ति ने आत्महत्या की, जो मुख्य व्यक्ति के पास खाने को रोटी नहीं है, कम से कम उस परिवार का कर्जा तो माफ किया जाए। करीब आधा घंटे के संबोधन में वरुण गांधी कई बार किसानों से सीधे जुड़ते नजर आए। भाषण के वक्त नारेबाजी करने वालों को गांधी ने कई बार रोककर साफ किया कि ये राजनीति का मंच नहीं है और न ही हम यहाँ राजनीति करने आए हैं। आदरणीय भाइयों, आदरणीय नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, हम लोग यहाँ पे राजनीति करने नहीं आए। हम लोग यहाँ पे आए हैं एक गंभीर मुद्दे को उठाने के लिए। जो लोग मेरे को देख नहीं सकते वो मेरी वाणी सुन सकते, शांत रहिए। किसानों के प्रति हमदर्दी जताते हुए वरुण गांधी ने देश के सभी जनप्रतिनिधियों से संकट की इस घड़ी में अन्नदाताओं की मदद करने को कहा। उन्होंने अपने उद्बोधन में वर्तमान राजनीति पर भी जमकर कटाक्ष किए। वरुण गांधी ने कहा कि मैं यहाँ राहत का चेक देकर राजनीति में बदलाव का संदेश देने आया हूँ। ओलावृष्टि व बेमौसम बारिश होने से तबाह हुए प्रदेश के किसानों की नब्ज भाजपा नेता वरुण गांधी पकड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। भाजपा नेता ने अपने संबोधन में किसानों की दुर्दशा पर चिंता जताते हुए इसे देश का दुर्भाग्य कहा है। फतेहाबाद के फूलपुर गांव में किसानों को संबोधित करते हुए वरुण गांधी कई बार उनसे सीधे रूबरू होते हुए नजर आए। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों को तबाह कर दिया है। किसानों की फसल बर्बाद हो जाने से अन्नदाता आत्महत्या करने को मजबूर है। रविवार को भाजपा नेता को सुनने आए अधिकांश किसान प्रदेश सरकार को कोसते नजर आए। हालांकि किसानों की सहायता के बारे में केंद्र और राज्य सरकार गेंद एक दूसरे के पाले में डालती दिख रही हैं। वरुण गांधी के बारे में को कुछ पैसा मिला गरीबन के लिए और किसी देश में मान के चलो कुछ समझा करेंगे। यहाँ पर वरुण गांधी जी आए, क्या कह के गए? किसानों के बारे में। अच्छा, क्या कहा है किसानों के बारे में? यही कहोगे गरीब को उठाओ जी। जब उनकी भाजपा की सरकार है केंद्र में, तो ऐसे में सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए, क्या मानते हैं? कदम का है, कदू ढाई पे पैसा बढ़ा देगी सुन रहे हैं। अच्छा, कोऑपरेटिव कह रहे हैं 2,500 कट्टा मिलेगा ढाई को। मतलब सरकार कुछ नहीं करती, सिर्फ कहती है नेता। तो सरकार तो यूपी की है, क्या कर रही है? किराना खा रही है। नहीं, केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो ऐसे में क्या मानते, क्या करना चाहिए इन लोगों को? केंद्र में सरकार भाजपा की रहनी चाहिए जी। नेताओं को कुछ करना चाहिए। यूपी में तो बहुत जरूरी है। भाजपा नेता वरुण गांधी ने भी अपने संबोधन में कई बार सीधे किसानों से जुड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आगामी सत्र में किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा लोकसभा में उठाया जाएगा। कर्ज माफी के सवाल पर किसानों ने भाजपा नेता का जमकर समर्थन किया। कई वर्षों से पार्टी में हाशिए से चल रहे वरुण गांधी अब किसानों की लड़ाई के बहाने मिशन 2017 की ओर निशाना साध रहे हैं। कभी सोशल मीडिया पर वरुण गांधी अब की बार की बात बुलंद होती है, तो कभी उनके समर्थक यूपी की मजबूरी बताकर गांधी परिवार के इस चिराग को भगवा खेमे में ताकतवर बताना चाहते हैं।
यही वजह है कि पार्टी के संगठन और मंत्रिमंडल में जगह ना पाने वाले वरुण गांधी अब देश के अन्नदाता के दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी फायर ब्रिगेड युवा नेता की छवि से पहचान रखने वाले वरुण गांधी इन दिनों पार्टी संगठन में हाशिए पर नजर आ रहे हैं। अमित शाह की टीम में भी वरुण गांधी को जगह न मिलने से उनके समर्थक भी हताश रह गए। अब भाजपा का ये गांधी किसानों की हमदर्दी के सहारे मिशन 2017 की ओर निशाना साध रहा है। यही वजह है कि पार्टी गाइडलाइन से हटकर वरुण गांधी ने अपने वेतन से पीड़ित किसानों को राहत देने का बीड़ा उठाया है। पार्टी का ये युवा चेहरा किसान और युवाओं के सहारे लखनऊ की कुर्सी की ओर नजर दौड़ा रहा है। मोदी मंत्रिमंडल में भी जगह नहीं मिलने के बाद वरुण समर्थकों की नजर अब यूपी की ओर ही है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से बर्बाद हुए किसानों की नब्ज पकड़कर वरुण गांधी यूपी की वैतरणी पार करने के मन में नजर आ रहे हैं। फूलपुर में सभा के दौरान उनके समर्थकों ने यूपी की मजबूरी है के नारे लगाकर इस ओर इशारा भी किया। यूपी की मजबूरी है, यूपी की मजबूरी है। हालांकि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की अनदेखी की वजह से वरुण के इस मिशन में अपने हिरोड़ा अटकाने से पीछे नहीं हटेंगे। अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं ने ग्रामीण लोगों का रुझान जिला महिला चिकित्सालय की ओर कर दिया है। अब अस्पताल में आने वाले हर मरीज के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस की सुविधा भी सरकार की ओर से दी जा रही है। प्रसूताओं को छोड़ने के लिए 108 एम्बुलेंस के साथ 1500 रुपए की धनराशि भी शासन की ओर से दी जा रही है। सरकारी अस्पताल का नाम सुनते ही लोगों के मन में तमाम तरह के सवाल आने लगते हैं, पर जिला महिला चिकित्सालय में अब बेहद सहूलियतें मरीजों को दिन रात दी जा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मरीजों को घर से लाने के लिए 102 एम्बुलेंस सुविधा निःशुल्क दी जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, मरीजों के इलाज के बाद सरकारी एम्बुलेंस से ही उनको घर तक छोड़ा जा रहा है। यहाँ पर प्रसूताओं को तो मेनली सिजेरियन की एक ऐसा ऑपरेशन है जिसकी आवश्यकता पड़ जाती है, तो वो हमारे वहाँ उसकी पूरी सुविधा है। सारी दवाइयाँ और सब कुछ, सारा ऑपरेशन सब कुछ निःशुल्क किया जाता है और करीब महीने में 80-90 केसेस हर महीने हो जा रहे हैं। प्रसूताओं को छोड़ने के लिए और लाने के लिए किस तरह की व्यवस्था की गई है जिसमें किसी तरह की परेशानी नहीं? प्रसूताओं के लिए 108 लाने के लिए और 102 लाने और ले जाने दोनों के लिए ही ये सुविधा उपलब्ध है। हमारे अस्पताल में ये 8 गाड़ियाँ 102 की लगी हुई हैं जो कि इस कार्य को लगातार कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी मात्रा में मरीज बाहर इससे भेजे जा रहे हैं और लाए जा रहे हैं। जिला महिला चिकित्सालय की अधीक्षिका हर माह करीब 100 सिजेरियन ऑपरेशन होने का दावा करती हैं। उनके मुताबिक अस्पताल में निःशुल्क अल्ट्रासाउंड के साथ सभी अत्याधुनिक जांच सुविधाएं निःशुल्क हैं। लेडी लॉयल में प्रसूताओं को जननी सुरक्षा योजना के तहत सहायता राशि भी मुहैया कराई जाती है। लेडी लॉयल में महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर्स की पूरी टीम 24 घंटे तैनात रहती है। यही वजह है कि पहले की अपेक्षा अब ओपीडी में भी मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। ताज न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।